सेंट्रल तेहरान में इजराइल के बम बरसाने के बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए नॉर्दर्न इजराइल में बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। हालांकि इजरायली एयर डिफेंस ज्यादातर हमलों को रोकने में कामयाब रहा। ईरान की ओर से मिसाइल छोड़े जाने की खबर मिलते ही हाइफा समेत तमाम शहरों में अलर्ट जारी कर दिया गया और नागरिकों को बंकरों में जाने के निर्देश दे दिए गए। ईरान ने इजराइल पर करीब 15 मिसाइलें दागी, लेकिन इन हमलों में ज्यादा नुकसान की खबर नहीं है। तो आपको बता दें, जंग का ये चौथा दिन है। शुरुआत इजराइल ने की थी ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाकर, मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाकर, जिसके जवाब में ईरान भी लगातार इजराइल के इलाकों में मिसाइलें दाग रहा है। और आज की जो ताजा खबर है वो ये कि ईरान ने नॉर्दर्न इजराइल पर मिसाइलें दागी हैं। 15 मिसाइलें दागे जाने की खबर आ रही है और यह कहा जा रहा है कि आईडीएफ ने ज्यादातर मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर लिया, नुकसान ज्यादा नहीं हुआ, ऐसी भी खबर है। इजराइल और ईरान के बीच भीषण युद्ध अब और भी खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है। इसका अंदाजा आप एक तस्वीर से, एक वीडियो से लगा सकते हैं, जो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें, यह वीडियो तब का है जब ईरान के सरकारी ब्रॉडकास्ट पर इजराइल का हमला हुआ। यह हमला उस वक्त हुआ जब एंकर न्यूज पढ़ रही थी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि स्टूडियो में धुएं का गुबार दिख रहा है। ये है एंकर जो उस समय न्यूज पढ़ रही थी और अचानक धमाका वहां पर होता है, धुएं का गुबार स्टूडियो में आ जाता है और उसके बाद एंकर को छोड़ना पड़ता है स्टूडियो। एंकर समेत बाकी क्रू तुरंत कैमरा छोड़कर बाहर निकल जाते हैं, उन्हें निकलना पड़ता है। आप सोचिए, लाइव न्यूज शो के दौरान हमला हुआ जो ईरानी सरकारी टेलीविजन है उसकी बिल्डिंग पर, और कैसा माहौल वहां पर उस समय रहा होगा, कितनी दहशत वहां पर फैल गई होगी। एंकर के बराबर में जो विजुअल चल रहे हैं वो भी शायद युद्ध की बात ही बता रही है यहाँ पर कि किस तरीके से इजराइल ईरान का युद्ध चल रहा है और उसी दौरान ये अटैक होता है। तो इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि एंकर खबरें बता रही है और खबरें बताने के दौरान ही अटैक हो जाता है और फिर एंकर को स्टूडियो छोड़ना पड़ता है क्योंकि पूरे स्टूडियो में धुएं का गुबार आ जाता है। हालांकि थोड़े समय के बाद एंकर फिर से न्यूज़ पढ़ने आती हैं और ये प्रसारण फिर से चालू हो जाता है। आपको बताएं कि इजराइल ने अपने हमले के पहले ही तेहरान के उस क्षेत्र को खाली करने की चेतावनी दी थी जहां सरकारी टेलीविजन का मुख्यालय है। इस हमले में टीवी के दफ्तर को नुकसान पहुंचा है। तो दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ उस वक्त की तस्वीर है जब एंकर न्यूज पढ़ रही थी और तभी अचानक हमला हुआ, स्टूडियो में धुएं का गुबार आ गया। और ये दूसरी जो तस्वीर है वो उस तबाही की तस्वीर है, वो उस नुकसान की तस्वीर है जो इस इजराइल के हमले में हुई है सरकारी टेलीविजन की बिल्डिंग को।